जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों। आपका भाई, आपका युवा साथी उमेद यादव मानेसर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी और युवा प्रदेश अध्यक्ष वीर अहिर निर्माण चिन्ह। साथियों, देश पे चर्चा बहुत हुई, कांग्रेस की बातें, बीजेपी की बातें, कई बार मुद्दों पे हम बात करते हैं, बीजेपी ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। मन में बात आती है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने क्षेत्र से। क्षेत्र हमारा आता है मानेसर नगर निगम। हम मानेसर नगर निगम की बात करते हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने अनाउंस किया है कि लोकल युवाओं को 75% रोजगार मिलेगा। प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर लोकल युवाओं को 75% रोजगार मिलेगा। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारा मानना है जितनी जिसकी भागीदारी उतनी ही हिस्सेदारी। जब हमारे दक्षिण हरियाणा की ज़मीन ली गई है, 2 लाख के रेट में, 6 लाख के रेट में प्रति एकड़ ज़मीन ली गई है, तो हमारी भागीदारी कितनी होनी चाहिए? पूरे दक्षिण हरियाणा में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हब है। अगर कहना हो तो इकोनॉमी की राजधानी है तो दक्षिण हरियाणा है। यहाँ पर मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है, गुड़गावा इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग विहार है, बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, धारवेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो दक्षिण हरियाणा की बात करें तो इंडस्ट्रीज का हब है, इकोनॉमिक राजधानी है, ये इकोनॉमिक कैपिटल है। ये यहाँ पर ज़मीन हमारी, बिजली हमारी और पानी हमारा, वाटर लेवल हमारा 500, 600 फुट चला गया है यहाँ पर। किन की वजह से? इंडस्ट्रीज़ की वजह से। वाटर पोल्यूटेड है, केमिकल डालते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर। एयर पोल्यूटेड है। ज़मीन हमारी 6 लाख प्रति एकड़, 2.5 लाख प्रति एकड़ ज़मीन ली गई है। आज भी 12.5 लाख रुपए प्रति एकड़ मानेसर में नोटिस आए हुए हैं। सोचने वाली बात है साथियों, 12.5 लाख प्रति एकड़। क्या यही सरकार की और प्रशासन की नियम है? सरकार जब मर्जी चाहे विरोध करने वालों पर सीबीआई, ईडी की जांच कराती है। अभी बलराज कुंडू जी विधायक, निर्दलीय विधायक है, उनकी बात करते हैं। जब बीजेपी सरकार में था तब ठीक था सब कुछ, बीजेपी के खिलाफ चले, किसानों के समर्थन में आए, विरोध किया तो सारे ठिकाने मिल गए उन्हें छापे मारने के लिए। अनुराग कश्यप जी हैं, बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो उनके सारे ठिकाने मिल गए छापे मारने के लिए। जैसे कांग्रेस अपने राह पर चल रही थी सीबीआई और ईडी के साथ, वैसे ही बीजेपी अपनी राह पर चल रही है। और आज हरियाणा की बात करें, बीजेपी और जसपा गठबंधन है, ये अपने हाथ में लेकर चलते हैं प्रशासन को, जिस मर्जी भी चाहे पे सीबीआई, ईडी बैठवा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं दक्षिण हरियाणा की, अपने हक और अधिकार की। जब हरियाणा बना तब एक एसवाईएल का मुद्दा था, दक्षिण हरियाणा के पानी का मुद्दा था। मैं अपने नेताओं से पूछना चाहता हूं, दक्षिण हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, पूर्व जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, एसवाईएल का पानी क्यों नहीं मिला मुझे अब तक? वोट लेने में तो सबसे आगे होते हैं, यहां की जनता को मूर्ख बनाने में सबसे आगे होते हैं। अगर इकोनॉमिक कैपिटल बनानी हो तो सबसे आगे होता है दक्षिण हरियाणा। बलिदानी देनी होती है तो सबसे आगे होता है दक्षिण हरियाणा। जब चाहे मर्जी जमीन एक्वायर कर लो, किसी भी चीज को लेकर हर तरह की मदद करता है दक्षिण हरियाणा। मानेसर की जमीन 17 बार एक्वायर हुई है। साथियों, सोचने वाली बात है, एक ही गांव की जमीन 17 बार एक्वायर की गई है और कोड़ियों के भाव में। और मानेसर क्षेत्र के जो नेता हैं हमारे, वो दरी बिछाने में मशगूल हैं, जूते चप्पल उठाने में मशगूल हैं। मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, आज की तारीख की। 2018 में हमने आमरण अनशन किया क्षेत्र की मांग के लिए। मानेसर में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का एलिवेटेड पुल की रिक्वायरमेंट है। तत्कालीन एमएलए
तत्कालीन डीसी साहब वहां पर आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा। 2018 से आज 2021 से 3 साल हो चुके हैं। रोज एक्सीडेंट है, अगर एवरेज देखें तो रोज के 2 या 3 एक्सीडेंट होते हैं मानेसर हाईवे के ऊपर। एक साइड पूरी आबादी है और दूसरी साइड पूरा इंडस्ट्रीज हब है। सबको पता है जो मानेसर से गुजरता है मानेसर के क्या हालात है, सबको पता है। काम करने की कहां जरूरत होती है, सबको पता है रिक्वायरमेंट कहां होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने आवाज उठाई है तो वो बढ़ना चाहिए, एक्चुअल ही रिक्वायरमेंट है यहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर की। और मैं आज इस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूं, आज नितिन गडकरी जी आए थे द्वारिका एक्सप्रेस वे के लिए इनॉग्रेशन के लिए। बड़े ही शर्म की बात है भाजपा नेताओं की, जो दरी बिछाने में मशगूल होते हैं, क्या उन्हें मुद्दे दिखाई नहीं देते? अपने क्षेत्र में आए, अगर हम जाते तो विरोधी कहलाते। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो दरी बिछाते हैं हमारे नेताओं की, क्या उनको दिखाई नहीं देता था एलिवेटेड पुल की मुद्दे की बात की जाए मानेसर के अंदर? दक्षिण हरियाणा में एसवाईएल पानी की बात की जाए हमारे क्षेत्र की, मनी टीएम्स की बात की जाए हमारे की, डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात की जाए, भर्ती दफ्तर की बात की जाए, लोकल युवाओं के रोजगार की बात की जाए। शर्म आती है ऐसे नेताओं को देखकर, और उनसे भी ज्यादा शर्म आती है ऐसे दरी बिछाने वाले लोगों को देखकर। इनको टिकट चाहिए मेयर की। मेरे साथियों सुन रहे हो तो इनको बीजेपी और कांग्रेस की टिकट चाहिए। जो दरी बिछाते हैं लोग, इनके आका आज भी इनके हैं और कल भी इनके रहेंगे। जैसे काम ये आज करें वैसे काम कल भी करेंगे आप लोगों के ये। मैं फिर से अपनी बात पर आता हूं, दुष्यंत चौटाला जी की बात पर। उन्होंने 75% लोकल युवाओं का आरक्षण किया है प्राइवेट नौकरियों में। भाई तो दक्षिण हरियाणा का घास काटने जा रहा है, जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारा, और हमारे यहां के युवा ऑटो चलाते हैं, वो कहां पर जाएंगे? 75% में से 50% रिजर्वेशन यहां के दक्षिण हरियाणा के युवाओं का होना चाहिए। ये हमारी मांग है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, कल ज्ञापन देकर और परसों रोड सड़कों पर जाकर हम विरोध करेंगे इस 75% आरक्षण में। 50% आरक्षण यहां दक्षिण हरियाणा के युवाओं का होना चाहिए, उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार मिले। साफ सूंघ जाता है हमारे दक्षिण हरियाणा के युवा साथियों को और दक्षिण हरियाणा के जो बुजुर्ग हमारे हैं जो दरी बिछाने में मशगूल है। तालियां बजाते हैं लोग, वाहवाही बटोरते हैं, गुलदस्ते देके आते हैं। मानेसर नगर निगम बना, लोगों ने विरोध किया, नगर निगम नहीं बनना चाहिए, पंचायत का पैसा नगर निगम के पास चला जाएगा। और नगर निगम बनने के बाद क्या होता है, सभी गुलदस्ता लेके जाते हैं अपने नेताओं के पास, जी हमारे नेता ने बनवा दिया। और अब पीछे पीछे डोल रहे नगर निगम मेयर के टिकट के लिए। क्या ऐसे लोगों को आप जिताना चाहते हो, जो कल भी अपने नेता के थे, आज भी अपने नेता के और कल भी अपने नेता के रहेंगे? जैसे कल काम हुआ था वैसे आज काम होगा और आने वाले कल में काम होगा। इनको सिर्फ 4 आदमी अपने साथ चाहिए, अपने आका की हाजिरी भरवाने के लिए और अपने काम निकलवाने के लिए। जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई सराकार नहीं है। अगर हमें लड़ना है, अगर हमें जीतना है, अगर हमें आम जनता का काम करना है, तो सत्ता में साझेदारी करनी पड़ेगी। ना बड़े बैनर, ना बड़ी गाड़ियां, ना बड़े पैसे वाले, लेकिन फिर भी सत्ता में साझेदारी लेनी पड़ेगी और आप लोगों के सहयोग से लेनी पड़ेगी। मौका है साथियों मेयर चुनाव का। कांग्रेस के लोगों को देखो, बीजेपी के लोगों को देखो, जो पूर्व रह चुके उनको देखो, उन्होंने कितना काम किया है, और जो आज हैं नहीं बनने से पहले क्या काम किया उन्होंने। सत्ता में आने के बाद तो लोग कहते हैं हाँ हमने काम कर दिया। सत्ता से पहले अपने आकाओं की हाजिरी भरवाने के अलावा उन्होंने क्या काम किया है समाज के लिए? कभी किसी मुद्दे की मांग उठाई है किसी ने इनमें से जो टिकट के दावेदार हो रहे हैं? एक भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो टिकट का दावेदार है, अपने क्षेत्र के लिए ग्राउंड लेवल पे लड़ाई लड़ी हो,
बेरोजगार युवाओं के लिए, मनी टीएम्स के लिए, एसवाईएल के मुद्दे के लिए, डिफेंस यूनिवर्सिटी के लिए, भर्ती दफ्तर के लिए कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो यहां जरूरत नहीं है दक्षिण हरियाणा के अंदर? वाटर लेवल मानेसर का 500-600 फीट चला गया है। महेंद्रगढ़ नारनौल का अगर हम वाटर लेवल देखें तो 1000 फुट के करीब वाटर लेवल चला गया है, और फिर भी युवा चुप है। कब जागोगे साथियों? उठना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा और नेताओं से सवाल करने पड़ेंगे। अगर नहीं करें तो गुलामी की तरह जी रहे हैं, गुलामी की तरह जीते रहेंगे। देश कांग्रेस मुक्त तो कर प्रयत्नशील है, कर दिया, लेकिन आज आपका दक्षिण हरियाणा जब से देश आजाद हुआ है तब से ही 2-3 परिवारों की गुलामी करते आ रहा है। इनसे बाहर कब निकलोगे? जरूरी इनसे बाहर निकलने के लिए हमें ताकत झोंकनी पड़ेगी, युवा साथियों को साथ आना पड़ेगा। क्या हम अपने युवाओं की बेरोजगारी की आवाज ना उठाएं? क्या हम अपने एसवाईएल का मुद्दा है, जब से हरियाणा बना है तब से सिर्फ दक्षिण हरियाणा को पानी के लिए वंचित रखा गया है। कह रहे पंजाब ने पानी नहीं दिया, पंजाब ने पानी नहीं दिया, अच्छी बात है, लेकिन हरियाणा का और हिस्सा तो पानी दे सकता था हमें। क्यों प्यासा रखा गया? क्यों हमारे महेंद्रगढ़ नारनौल की जमीन को 1000 फुट पे वाटर लेवल का पहुंचाया गया? अब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने बड़ी वाहवाहियां बटोरी है 75% लोकल युवाओं के रोजगार के लिए, तो हम भी लड़ाई लड़ेंगे अपने दक्षिण हरियाणा के लोकल युवाओं के लिए, क्योंकि जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारी, तो रोजगार आप लोगों को कैसे? हम यहां जाते हैं तो लोकल कह के रोजगार नहीं मिलते। आप लोग रोहतक से, सोनीपत से आओगे तो रोजगार मिलेंगे आपको। बड़ी अच्छी बात है। 30 में से 25 दिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गुड़गांव में रहते हैं, इस इकोनॉमी राजधानी में रहते हैं, और यहां के युवाओं को रोजगार नहीं है। शर्म आती है यहां के युवा साथियों को देखकर, फिर भी इनकी दरी बिछाने में मशगूल है। कहते हमें तो जरूरत ही नहीं है, किराए की इनकम है। अरे हमारे भाई भी तो हैं, सबके तो किराए की इनकम नहीं है, सबकी तो जमीन मोटे पैसों में नहीं गई है। हमारे भाई वो भी तो जो टेम्पो चलाते हैं, हमारे भाई वो भी तो जो रेहड़ी लगाते हैं, हमारे भाई वो भी तो दूर दराज जाकर नौकरियां कर रहे हैं, और हमारे भाई ऐसे भी जो आज भी बेरोजगार बैठे हैं। महेंद्रगढ़ और नारनौल, रेवाड़ी साइड जाके देखो क्या हालात है। खेती के लिए पानी नहीं है, लोग बाग मेहनत करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं फौज और पुलिस की भर्तियों के लिए, और मिलता क्या उन्हें? दो लड़के भर्ती हो गए, 3 लड़के भर्ती हो गए, 4 लड़के भर्ती हो गए। जब दक्षिण हरियाणा इतना मादा रखता है इकोनॉमिक कैपिटल बनाने का, पूरे हरियाणा स्टेट की सारी कमाई दक्षिण हरियाणा से जा रही है, और यहाँ के युवा रोजगार से वंचित है। आपको बातें सोचकर शर्म आती है अपने आप के ऊपर? हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते? दक्षिण हरियाणा इतना कमजोर है। मैं हरियाणा वासियों के, सभी हरियाणा वासियों को नहीं कर रहा, लेकिन 50% आरक्षण हरियाणा का हो, 50% दक्षिण हरियाणा का है। जब एसवाईएल की बात आती है तो पूरे हरियाणा को पानी दिया जाता है, सिर्फ दक्षिण हरियाणा की छोड़कर। जब से हरियाणा बना है सिर्फ दक्षिण हरियाणा को पानी से वंचित रखा गया है। क्यों? आज हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम अपने रोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे नेता ऐसे हैं जो हमने तथाकथित राजा अपने सर पर बैठा रखे हैं, जो कंधे पे चढ़कर कान में पिसाव करते हैं, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब। कोई अगर एक काम गिनवा दे उनका, मैं सारी जिंदगी गुलामी करूंगा और राजनीति छोड़ के गुलामी करूंगा। कोई एक काम गिनवा दे उनका। और जब उनके कार्यकर्ताओं से पूछते हैं, उनके साथियों से पूछते हैं, उनके दरी बिछाने वालों से पूछते हैं, तो कहते हैं राजा साहब की तो चलती नहीं है। अरे भैया जी, चलती नहीं है तो इनको सर पे बैठाना हर बार जरूरी है? अरे फलाना जीत जाएगा, ढिगड़ा जीत जाएगा। अरे इस नालायक से अच्छा है कोई और जीत जाए, कोई काम तो करेगा। सबसे पहला मुद्दा एसवाईएल, सबसे पहला मुद्दा, क्योंकि पानी की सबको जरूरत होती है, जल ही जीवन है।
बिना पानी सब सुन। वाटर लेवल मानेसर में 500 फीट चला गया है, महेंद्रगढ़ नारनौल साइड में 1000 फीट तक वाटर लेवल चला गया, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में सारी में खारा पानी है। तो यहां पर SYL का पानी चाहिए, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, यहां के लोकल युवाओं को रोजगार में 50% आरक्षण चाहिए, उसमें जिसमें 75% लोकल युवाओं का रोजगार का आरक्षण है, उसमें से 50% आरक्षण दक्षिण हरियाणा के युवाओं का चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसका रोजगार मिले। तीसरा नंबर, मनेठी एम्स। जिस एम्स के ऊपर राजनीति खेली गई है वो हमें एम्स चाहिए। लड़के लेंगे, मर के लेंगे, लेकिन लेंगे। चौथा मुद्दा, डिफेंस यूनिवर्सिटी। जो डिफेंस यूनिवर्सिटी का लॉलीपॉप दिया है, 200 एकड़ जमीन बिनौला गांव में लेकर बंजर डाल रखी है, तो वो डिफेंस यूनिवर्सिटी हमें चाहिए। भर्ती दफ्तर हमें यहां पर चाहिए। हमारे यहां के युवा साथी झज्जर भर्ती देखने जाते हैं, क्यों भाई? क्या कारण है कि यहां पर भर्ती दफ्तर नहीं बन सकता? बनाओ इनको राजा। जितने भी मेरे युवा साथी सुन रहे हैं, चाहे वो भाजपा से जुड़े हुए, चाहे कांग्रेस से जुड़े हुए, सब किसी ना किसी दल से जुड़े हुए, किसी ना किसी नेता से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, मानेसर नगर निगम की बात करता हूँ, और बाकी सारी जगह की बात करता हूँ। चुनाव सरपंची के, जिला पार्षद के आ रहे हैं, ऐसे नेताओं को कतई नहीं बनाना जो किसी नेता से जुड़े हों और उन्होंने कभी काम ना कराया हो किसी जनता का। अगर वो नेता से जुड़े रहने के बाद भी काम नहीं करा सकता, वो किसी पद पर रहने के बाद भी काम नहीं कराएगा। आप पढ़े लिखे साथी हो, सोचो समझो, गुणो और पढ़ो। एक वोट, चाहे वो करोड़पति आदमी है, चाहे वो टीचर है या अनपढ़ है, सबका एक वोट होता है। एक एक वोट मायने रखता है। वोट मांगने आते तब तो हाथ जोड़ कर आते हैं, जब हिसाब मांगने जाते हैं तो लात मारते हैं। राजा साहब है, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने साथियों से कहता हूँ, मौका है साथियों, पंचायत के निकाय के चुनाव है हरियाणा के अंदर, वोट बड़ा सोच समझ के दो। जो पूर्व में रह चुके हैं, आपने उनका काम देखा है, उनके काम से संतुष्टि नहीं है, बिल्कुल नकारो। और जो किसी नेताओं की बदौलत बनना चाह रहे हैं और उन्होंने कभी किसी समाज का काम नहीं किया, बिल्कुल नकारो। ऐसा व्यक्ति चुनो जो समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता है, हमेशा सड़क से संसद का रास्ता मिलता है, जो सड़क पर मांग करता है आप लोगों की, उस साथी को आगे लेके आओ। चाहे न्यूट्रल हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी संगठन से ना हो, ना उसके पास पैसे हो, ना बड़े बैनर हो, ना होल्डिंग हो, उस साथी को आगे लेके आओ। जागना होगा, पूरे देश का युवा जाग रहा है, सिर्फ एक दक्षिण हरियाणा के युवाओं को छोड़कर। मैं मानेसर नगर निगम की भी बात करूंगा। जब तक सत्ता हाथ में नहीं है तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और सत्ता आने पर ही असली लड़ाई जीती जाएगी। मानेसर नगर निगम के जितने भी युवा साथी मेरे सुन रहे हैं, जो भाजपा के टिकट के दावेदार हो, उसका पहले बैकग्राउंड चेक करो, उसने बिना पद रहते हुए कभी किसी समाज में कोई काम किया हो तो। जो कांग्रेस के टिकट का दावेदार हो, उसने कभी बिना पद पे रहते हुए समाज के लिए काम किया हो। जो अगर कोई पूर्व का चेयरमैन, पार्षद कोई आता है तो उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसने अपने कार्यकाल में कभी किसी समाज का काम किया हो। अगर आपको लगे ये सड़कों पर आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ेगा तो उसको वोट दें, तो उसको जिताए। खुद का वोट ना बल्कि पड़ोसियों का भी दिलवाए और तन और मन से मेहनत से लगे पूरे। जो कैंडिडेट पूर्व में रह चुके हैं, जो कैंडिडेट अब आ रहे हैं नेताओं की बदौलत में आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड तो चेक करो। उन्होंने अपने कार्यकाल में या नेताओं के संरक्षण में रहते हुए आम जनता के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है सड़कों पर, कितने काम कराए आम जनता के। या तो फिर आज भी वो ऐसे ही हैं और कल भी ऐसे रहेंगे। आज भी वो राजा जी के चक्कर काटते हैं और कल बनने के बाद भी राजा जी के चक्कर काटेंगे। उन्हें तो 4 आदमी चाहिए बस दिखाने के लिए, फिर काम किस बात का करेंगे वो। जितने भी मेरे साथी जुड़ रहे हैं, सोचो समझो, गुणो और पढ़ो। अब जागना होगा साथियों को। दक्षिण हरियाणा का एक गुलाम प्रवृत्ति की सोच है हमारी। हम अपने नेताओं से सवाल नहीं करते हैं। अगर नेताओं से सवाल करते हैं तो उनके जो चमचे होते हैं, इधर उधर बैठे रहते हैं, जो दरी बिछाने वाले होते हैं, वो उलझुल बातें करने लगते हैं। लेकिन मादा रखना है सवाल करने का अपने नेताओं से।
अगर कोई टिकट का दावेदार आता है आपके गांव में या कोई कैंडिडेट बनकर आता है, उसका बैकग्राउंड देखो और उससे सवाल करो आपने आज तक किया क्या है, आगे क्या करोगे वो बात नहीं है, अब तक क्या किया आपने। आप किसी पद के दावेदार हैं तो अब तक आपने क्या किया अपने जीवन में, समाज के लिए कब सड़कों पर आए हैं, समाज के लिए आपने क्या काम करा है, अपने नेताओं से आपने क्या काम करा है। मैं कह रहा हूं राजा साहब हमारे सांसद जी का कोई एक काम गिनवा दे दक्षिण हरियाणा के अंदर, राजनीति छोड़कर सारी जिंदगी गुलामी करूंगा उनकी। कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र के। एसवाईएल का मुद्दा, सच्चाई बात यह है, मैं 2009 से सक्रिय हूं राजनीति के अंदर, दिल्ली में भी था, लेकिन एसवाईएल का पूरा फैक्ट तो अब पता लगा है जब हमने सारी स्टडी की उसकी। हरियाणा बना तब से एसवाईएल की मांग है सिर्फ और सिर्फ दक्षिण हरियाणा के लिए। और हमारे यहां के नेता लोग, दरी बिछाने वाले लोग, नाराज होंगे कुछ लोग अगर मैं दरी बिछाने वाला कह रहा हूं तो गलत नहीं है उसमें। अगर दरी बिछाने वाले नहीं हो तो आप उनके कार्यकर्ता हो, और कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। अगर काम नहीं करे तो अपने नेता का कान पकड़ कर ले आते हैं गांव के अंदर, लेकिन उनको तो फुर्सत नहीं है जी हजूरी करने में। नहीं राजा साहब ऐसे, नहीं राजा साहब ऐसे। क्या ऐसे ही नेता आपको आगे लेके आने जो सिर्फ राजा साहब के कहने से ही हागे और राजा साहब के कहने से ही मुंहते? क्या ऐसे ही नेता आगे लेके आने हैं? दोस्तों फोन आ गया था बीच में। मैं जितने भी मेरे युवा साथी जुड़ रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं, निकाय चुनाव है हरियाणा के अंदर, सिर्फ मानेसर नगर निगम की बात नहीं है, पूरे हरियाणा क्षेत्र की बात है। अपने नेताओं से सवाल करना सीखो और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाना सीखो। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी मांग आरक्षण। दुष्यंत चौटाला जी ने लोकल युवाओं को दिया है प्राइवेट नौकरियों में, उसमें से 50% हिस्सेदारी दक्षिण हरियाणा के युवाओं की होगी। ये हमारी मांग है और ये डंके की चोट पर लेकर रहेंगे। जब जमीन हमारी, पानी हमारा, बिजली हमारा, वाटर पोल्यूटेड हमारा हो रहा है, एयर पोल्यूटेड हमारी हो रही है, हार्ट अटैक से लोग हमारे मर रहे हैं, तो हमें इतना भी हक नहीं है बार बार जमीन एक्वायर हमारी की जा रही है। 75% में से 50% दक्षिण हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार चाहिए हमें। इसके लिए मेरे साथी जितने भी जुड़ते हैं, मैं अपना नंबर देता हूं। इस मुहिम को आगे लेके जाना है साथियों। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, कल ज्ञापन देखकर, परसों सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबके हक और अधिकारों की है और मैं सभी साथियों से कहता हूं लड़ना सीखो। गुलामी तो बहुत लोग करते आए हैं, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, कितने साथी ऐसे हैं जो युवा साथी हैं हमारे, बिस्मिल्लाह खां जो शहीद हो गए हमारे देश को आज़ादी दिलाते दिलाते, और फिर भी उनको बागी का दर्जा दिया जाता था उस टाइम। आज भी हम जब सरकार का विरोध करते तो हमें भी लोग बाग देश का गद्दार कहते हैं। उनकी सोच समझ में नहीं आती, लेकिन हम वो गद्दारी सही, जब हम सड़कों पर उतरते हैं अपनी मांगों के लेकर, हम गद्दारी सही लेकिन सड़कों पर हम उतरेंगे, और आज भी उतरते हैं और आगे भी उतरेंगे। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को आप सभी युवा साथियों का साथ चाहिएगा, दक्षिण हरियाणा के युवा साथियों का साथ चाहिएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है सभी साथियों से, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ सभी साथियों को, जितने भी मेरे युवा साथी इस मुहिम से जुड़े और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें मेरे को। और मुहिम से जुड़ने के बाद हम दक्षिण हरियाणा के युवाओं का 50% आरक्षण मांगेंगे, चाहे वो हमें लड़ाई लड़के लेना पड़े। जितने मेरे युवा साथी जुड़ रहे, वीडियो को शेयर करें और नंबर नोट करें मेरा 9718235039। मैं नंबर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अपना 9718235039। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर डाल दूंगा। लेकिन जितने भी मेरे साथी सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें और इस मुहिम को आगे हमें बढ़ाना है, आगे तक लेके जाना है, ताकि हमारे हकों की लड़ाई, हमारे युवा साथी अपने हक मांगना सीखे, अपने हकों के लिए लड़ना सीखे। ये लड़ाई हमें साथ मिलकर लड़नी है। एसवाईएल के मुद्दे की लड़ाई लड़नी है, मनी टीएम्स के मुद्दे की लड़ाई लड़नी है। उससे पहले हमें जो आरक्षण का बिल उन्होंने पास किया है, उस 75% आरक्षण में से 50% आरक्षण दक्षिण हरियाणा के युवाओं के लिए हमें लड़ाई ये लड़नी है। इसमें जितने मेरे साथी सुन रहे हैं, साथ दे मुहिम में, और मैंने अपना नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप करें साथी और
कल आपसे फिर मिलेंगे। इसी के साथ आपका साथी अलविदा लेता है। जय जवान जय किसान साथियों।